हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है फिनेंशियल मार्केट्स। फिनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। तो जो फिनेंशियल मार्केट्स होते हैं वो एक तरीके से हमें प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज़ फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड क्लेम्स। वो कॉरपोरेशंस या फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर वो इंडिविजुअल या गवर्नमेंट जो कि ट्रेड करते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन मार्केट में, या तो डायरेक्टली या थ्रू ब्रोकर्स ऑन ऑर्गेनाइज एक्सचेंज एंड ऑफ एक्सचेंजेस। कहने का मतलब ये है, जो फाइनेंशियल मार्केट है वो हमें फाइनेंशियल सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग के बारे में बताता है। और इस फाइनेंशियल मार्केट में कॉरपोरेशन, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट और या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये ट्रेड करते हैं, या तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू या फिर ऑफ एक्सचेंजेस। अब ये देखेंगे हम फाइनेंशियल मार्केट का क्लासिफिकेशन। फाइनेंशियल मार्केट फर्स्टली टू पार्ट्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इसका प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। देखो, प्राइमरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जिसमें कि न्यू सिक्योरिटीज़ इशू होती है। हम कह सकते हैं आईपीओ वगैरह। अगर हम कोई कंपनी आईपीओ लाती है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, या अपनी न्यू इक्विटी शेयर या न्यू ऑफरिंग्स या न्यू शेयर्स अगर देती है पब्लिक को, तो वो एक प्राइमरी मार्केट के थ्रू जाएगी। सेकेंडरी मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग होती है उन सिक्योरिटीज़ की जो कि ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, जो कि फ़र्स्ट टाइम उनका इंट्रोडक्शन मार्केट में नहीं हो रहा। तो ये जो अब जो प्राइमरी मार्केट होता है वो मोबिलाइज करता है सेविंग्स, सप्लाई फ्रेश एंड एडिशनल कैपिटल टू बिजनेस यूनिट। देखो, जो प्राइमरी मार्केट होता है उसमें जो कंपनी है वो अपने फ्रेश इशू लेकर आती है। इससे क्या होता है कि जो कंपनी है उसको उसकी जो कैपिटल होती है वो एस्टेब्लिश होती है। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट होता है उसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज़ है वो इशूड है। बाइंग एंड सेलिंग जो हो रही है, जो कस्टमर्स बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, वो ऑलरेडी इशूड कैपिटल की बाइंग एंड सेलिंग, इशूड शेयर की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। तो इससे कंपनी को डायरेक्टली पैसा तो मिलेगा नहीं। लेकिन इन केस ऑफ प्राइमरी मार्केट या इनिशियल इशू या फिर न्यू इशू में कंपनी को डायरेक्टली पैसा मिलता है। तो एक ये डिफरेंस हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में देखते हैं। और जो स्टॉक मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है उसमें दोनों मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। दूसरा क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो आता है मनी एंड कैपिटल मार्केट। ओके, फाइनेंशियल मार्केट में दो क्लासिफिकेशन हमने देखे हैं, एक तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। दूसरा क्लासिफिकेशन है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। तो हम पढ़ेंगे मनी और कैपिटल मार्केट के बारे में। अब ये जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिस्टिंक्शन है, वो डिस्टिंक्शन ये जो डिस्टिंक्शन है वो डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी होगा। तो जो मनी मार्केट है वो एक तरीके से कन्वेंशनल इसका डिस्टिंक्शन है, जो कि बेस्ड है उसकी मैच्योरिटी के पीरियड पर। तो जो मनी मार्केट है वो एक शॉर्ट टर्म, उसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में डीलिंग होती है। मतलब
1 ईयर या पीरियड लेस देन 1 ईयर। लेकिन जो कैपिटल मार्केट है उसमें मोर देन 1 ईयर में सिक्योरिटीज़ में डीलिंग होती है। सो अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो रिफ़ॉर्म हुए थे, जो फाइनेंशियल सेक्टर का 1991 का रिफ़ॉर्म हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो जो फाइनेंशियल रिफ़ॉर्म हुआ था इन 1991 में, वो इसलिए हुआ था, तो वो जो नीड है हमें फाइनेंशियल रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ी ये देख रहे थे हम। तो जो फाइनेंशियल रिफ़ॉर्म 1991 जो किया वो इसलिए हुए क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो फाइनेंशियल मार्केट्स है वो वर इन बैड शेप। ठीक है, उनकी हालत अच्छी नहीं थी। जो बैंकिंग सेक्टर है वो सफ़र कर रहे थे, लो कैपिटल बेस, लो प्रोडक्टिविटी और हाई इंटरमीडिएशन कॉस्ट उनमें देखने को मिल रही थी, और लैक ऑफ कंपटीशन भी बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिल रहा था। सो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, ये सब, तो जो इंश्योरेंस और जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ है उनमें भी हमें एक लो कंपटीशन, एक लिटिल कंपटीशन देखने के लिए मिला। जो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो कैरेक्टराइज्ड बाय कंट्रोल ओवर प्राइसिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, बैरियर टू एंट्री एक्सेट्रा। तो ये जो रीज़न्स हमने देखे उसके कारण हमें एक अर्जेंट नीड थी कि हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में एक रिफ़ॉर्म लेकर आए, जो कि हम 1991 में लेकर आए। अब जो 1991 में जो रिफ़ॉर्म्स आए हैं उसको हम इन तरीके से देख सकते हैं: लिबरलाइजेशन, मार्केटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि हमें ये बताते हैं जो कि हमें एक रिफ़ॉर्म के बारे में बताते हैं। तो ये जो लिबरलाइजेशन, डीरेगुलाइजेशन और मार्केटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, जो फाइनेंशियल रिप्रेस्ड सिस्टम है वो एक फ्री सिस्टम में कन्वर्ट होने लगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा फाइनेंशियल रिप्रेस्ड सिस्टम से एक फ्री सिस्टम में। मतलब एक तरीके से इस रिफ़ॉर्म को ही कहा गया एक जो स्ट्रिंजेंट जो प्रूडेंशियल रेगुलेशन, हमने रेगुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया इन रिफ़ॉर्म से, जिससे कि क्या हुआ, बैंकिंग सेक्टर, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, अपने फाइनेंशियल मार्केट्स है, इनमें क्या होने लगी, इनमें एक ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर्स रिफ़ॉर्म्स का जो मेन फोकस था वो कहाँ कहाँ और किन किन चीज़ों में था ये हम देखेंगे। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफ़ॉर्म्स हैं उनकी वजह से उन्होंने फोकस किया कि एक इफ़िशिएंट और एक स्टेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मार्केट एस्टेब्लिश हो पाए फाइनेंशियल सेक्टर रिफ़ॉर्म से। और जहाँ जहाँ दिक्कतें आ रही है, स्ट्रक्चरल बॉटलनेक जो दिक्कतें हैं, स्ट्रक्चर में जो दिक्कत हैं उसे एक रिमूव किया जाए, द रिमूवल ऑफ स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स। और इस रिफ़ॉर्म से इंट्रोडक्शन हुआ मार्केट में न्यू प्लेयर्स का एंड न्यू इंस्ट्रूमेंट्स का। और हमें ये भी देखने के लिए मिला कि फ्री प्राइसिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स की होने लगी मार्केट में। और हमने जोर दिया इस रिफ़ॉर्म के थ्रू प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंस्टीट्यूशन है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने ध्यान दिया, लिक्विडिटी क्रिएट करने पे हमने ध्यान दिया, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करने में हमने ध्यान दिया। और जो ट्रेडिंग है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रैक्टिसेस है, उन पे भी हमने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में ध्यान दिया। अब जो है ये हमने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स करे, उसके हमें क्या रिजल्ट्स देखने के लिए मिले वो देखेंगे हम। तो बैंकों की जो बैलेंस शीट है वो क्लीन होने लगी। इट मीन्स द रिलेटिवली क्लीनर बैलेंस शीट्स ऑफ बैंक हमें देखने के लिए मिली। और
एनपीएस में रिडक्शन हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इम्प्रूव हुए और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से एक गुड प्रोग्रेस हुई इन अटेनिंग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है उनमें उनको अटेन करने में एक गुड प्रोग्रेस हमने देखी। और हम बात करें फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन जो हुआ हमारे वो उससे क्या हुआ, एक कंपटीशन बढ़ने लगा बैंक्स के बीच, अमंग बैंक्स एंड बिटवीन बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिससे कि एक स्पेशलाइजेशन और एक परफेक्ट हमें सर्विसेज, अच्छी सर्विसेज हमें मिलने लगी। और बैंक्स जो है एक पैरा बैंकिंग एंड अदर सर्विस फाइनेंशियल सर्विसेज में एंटर हुए। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुआ, कई म्यूचुअल फंड्स का डेवलपमेंट हुआ, कई इंश्योरेंस कंपनीज़ का डेवलपमेंट हुआ एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेट आर एंटरिंग इनटू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। जो कॉरपोरेट्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेट्स है, वो भी एंटर करने लगी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में। यूनिवर्सल बैंकिंग का इंट्रोडक्शन हुआ, यूनिवर्सल बैंकिंग आई हमारे यहाँ, वन स्टॉप बैंकिंग आई। और ये जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इसके थ्रू बना, इससे क्या हुआ, जो इंडियन इकोनॉमी है हमारी वो ओपन अप होने लगी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ वो इंटीग्रेट करने लगी। अब हमने ऊपर एक टर्म देखी थी यूनिवर्सल बैंकिंग की। तो यूनिवर्सल बैंकिंग में क्या हुआ, जो कमर्शियल बैंक्स है वो टाई अप करने लग गए इंश्योरेंस कंपनीज से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कि वो अपना पोर्टफोलियो क्या कर सके, डाइवर्सिफाई कर सके। तो एक तरीके से यूनिवर्सल बैंक वो बैंक होने लगे, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका फंक्शन डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना है, वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, बिजनेस को लोन देगा, इंडस्ट्री को लोन देगा और अदर सेक्टर्स को भी वो लोन देगा। और उसका दूसरा फंक्शन है वो पर्सनल, कस्टमर और हाउसिंग लोन भी प्रोवाइड करेगा और वो इंश्योरेंस एंड पेंशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा और वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा। तो एक तरीके से ये यूनिवर्सल बैंक्स जो है एक मल्टी प्रोडक्ट फाइनेंशियल फर्म्स है और कंपनीज़ है। एक तरीके से ये फाइनेंशियल सुपरमार्केट्स हम इसको कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मनी मार्केट। थैंक यू।